दोस्तों, एक तरफ चीन और पाकिस्तान भारत में G20 मीटिंग को बर्बाद करने की तैयारी में लगे थे, तो दूसरी तरफ भारत कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जिसे जानने के बाद पाकिस्तान और चीन के होश नहीं बल्कि अमेरिका के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब चीन का सबसे बड़ा शहर भारत के जद में आ चुका है। ऐसे में यह खबर सुनकर चीन के तो होश ही उड़ गए। क्या है भारत का यह सीक्रेट प्लान? इसे जानने के बाद चीन पाकिस्तान के भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए अब आपको थोड़ा विस्तार से इस खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS ने इस बात का खुलासा किया है कि भारत की परमाणु नीति जो हमेशा से पाकिस्तान पर लगी रहती थी, अब उसका पूरा ध्यान चीन पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कम से कम 4 नए वेपन सिस्टम डेवलप किया जा रहे हैं और ये सिस्टम या तो मौजूदा हथियारों को रिप्लेस कर देंगे या उन्हें और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इनमें परमाणु क्षमता वाले विमान, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और सबमरीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें शामिल है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल देश के पास परमाणु क्षमता से लेस 8 सिस्टम हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें। फिलहाल विकसित किए जा रहे 4 नए सिस्टम जल्द ही मैदान में उतरने को तैयार है और यह बात जानकर चीन के माथे पर चिंता की लकीरें आई है और वह यह है कि अब भारत की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन की जद में भी है। यानी अब भारत के निशाने पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी है। लेकिन आज तक सबको यही लगता था कि भारत सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है और भारत ने दुनिया की इसी सोच का फायदा उठाया और बिना किसी को बताए अपने सीक्रेट प्लान को अंजाम देता रहा। FAS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 160 न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, जो नए मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए और न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए देश ने 700 किलोग्राम प्लूटोनियम का प्रोडक्शन किया है और इस प्लूटोनियम से 134 से भी ज्यादा परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा फोकस हमेशा पाकिस्तान पर रहता है, लेकिन जिस तरह से भारत अपनी न्यूक्लियर पावर को अपग्रेड कर रहा है उससे साफ पता चलता है कि भारत का निशाना पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। ऐसे में भारत अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है कि आगे जाकर अगर उसका मुकाबला कभी भी चीन से हो तो वह पूरी तरह से तैयार रहे और उसकी तैयारी में किसी भी तरह की कमी ना रहे। अब भारत हर तरह से खतरे का सामना करने के लिए तैयार है और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड भी पूरा कर लिया है। इसके जरिए भारत ने हर तरह के परमाणु अटैक की तैयारी कर ली है। सन 2016 से पहले भारत के पास यह ताकत नहीं थी, लेकिन 2016 के बाद सबमरीन अरिहंत के सफल टेस्टिंग के बाद ही भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद है। इन सब बातों से यह साबित होता है कि भारत अपनी वॉर स्ट्रेटजी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि चीन से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अगर न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो पाकिस्तान और चीन दोनों के पास ही भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है और जिस तरह से भारत अब आगे बढ़ने में लगा है उससे यह लगता है कि आगे जाकर भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी पीछे छोड़ देगा। यानी कि भारत चीन से मुकाबला करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका है और आगे अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो भारत चीन पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। अब भारत का इसरो जुलाई में वह करने वाला है जो नासा 70 साल में कभी नहीं कर सका। दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर आई है और कहा जा रहा है कि इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और लैंडिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यानी कि जुलाई के महीने में एक बार फिर से सभी की नजरें भारत की ओर टिकी होगी। जी हां, आपने सही समझा, इसरो 12 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने का मन बना चुका है। ऐसे में इस बार चांद को मुट्ठी में करने की इसरो की पूरी तैयारी है। कहा जाता है कि इस मिशन के पूरा होते ही इसरो वह इतिहास रच देगा जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर, आपको इस बारे में अब थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत की इसरो स्पेस मिशन पर लगी है। वह अगर कामयाब हो गई तो फिर नासा नहीं बल्कि इसरो होगा दुनिया का बॉस, क्योंकि खबर आ रही है कि इसरो अपने महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 को जल्दी लॉन्च करने वाला है
और 12 जुलाई का दिन वह ऐतिहासिक दिन हो सकता है जब इसरो अपने चंद्रयान 3 को अंजाम देगा। इस मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी अब अपने लास्ट फेज में चल रही है और कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्चिंग साइट के आसपास लूनार रेजोलिथ, लूनार सिस्मिसिटी, लूनार सरफेस, प्लाज्मा एनवायरनमेंट एंड एलिमेंट के थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करने के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को ले जाएगा। बता दें कि इस साल मार्च के महीने में ही चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ने जरूरी टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर लिया था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और जुलाई में इसे इसरो लॉन्च भी कर देगा। और दोस्तों, इस मिशन के पूरा हो जाने से भारत यह साबित कर सकता है दुनिया में पहली बार कि वह किसी से कम नहीं है। अपने मून मिशन चंद्रयान के साथ इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में लंबी छलांग लगाने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि अभी तक दुनिया के 5 देश ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं और ये देश है अमेरिका, रसिया, यूरोपीय यूनियन, चाइना और जापान। इसके बाद भारत ऐसा करने वाला 6ठा देश होगा। वहीं इसरो की माने तो उनका यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसको पूरा करने के लिए चांद के उस हिस्से को चुना गया है जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंचा है, यानी कि चांद का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। इसका मकसद चंद्रमा के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जुटाना है और ऐसी खोज करना है जिसका भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को फायदा होगा। बता दें कि अपने चंद्रयान मिशन के जरिए इसरो यह पता लगा चुका है कि चांद पर पानी भी है और वहां पर कई जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। बता दें कि 22 अक्टूबर साल 2008 में इस मिशन को पहली बार लॉन्च किया गया था, जिसे हम चंद्रयान 1 के नाम से जानते हैं। चंद्रयान 1 से इसरो को 3 अहम काम करवाने थे। पहला, चांद का एक हाई क्वालिटी नक्शा तैयार करना। दूसरा, चांद पर हीलियम जैसे रसायनों का पता लगाना और तीसरा, सबसे जरूरी, चांद पर पानी ढूंढ निकालना। और हमारे लिए गर्व की बात थी कि चंद्रयान इसमें पूरी तरह से खरा उतरा था। जिसके बाद चंद्रयान 2 की तैयारी करी गई, जिसमें चांद पर लैंडर और रोवर दोनों को उतारने की तैयारी थी, जो 2019 में किया गया था। लेकिन भारत का चंद्रयान 2 का सपना कुछ तकनीकी खराबी की वजह से चांद पर क्रैश हो गया था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार ना मानते हुए चंद्रयान मिशन को आगे बढ़ाया और चंद्रयान 3 की तैयारी में लग गए। और अब चंद्रयान 3 के दौरान भी चंद्रमा पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा और बाद में इसकी मदद से पूरे चंद्रमा का परीक्षण किया जा सकेगा। इससे हमें चंद्रमा की सतह को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। लेकिन इस बार काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। ऐसे में मिशन भारत के लिए काफी अहम है, जिसका काम सफल होते ही भारत काफी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।